काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीमांत अभिकर्मक या अभिकारक, इंग्लिश में लिमिटिंग रीजेंट। तो क्या होता है लिमिटिंग रीजेंट, क्या होता है सीमांत अभिकारक, इसको आप बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के मदद से बहुत जल्दी से समझ सकते हैं। देखा जाए, ये एग्जाम्पल है अमोनिया के निर्माण का। N2 plus 3H2, N2 plus 3H2 एरो 2NH3। अब सभी स्टूडेंट से अगर ये सवाल किया जाए, ये पूछा जाए कि इसमें अभिकारक कौन है, तो N2 एवं H2। जो एरो से पहले होता है वो अभिकारक होता है, और एरो के बाद वाला प्रतिफल अभिकारक या प्रतिकारक के नाम से जाना जाता है। यही अभिकर्मक है, इसी को रिएजेंट बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में अभिकर्मक। तो ये रिएजेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीमांत अभिकर्मक और एक एक्सेस अभिकर्मक। तो ये सीमांत अभिकर्मक क्या है, एक्सेस अभिकर्मक क्या है, बहुत ही आसानी से आप जान पाएंगे। बस बोर्ड पर ध्यान से देखा जाए इस एग्जाम्पल को। यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, और इसके आगे जो लिखा है सामने नजर आ रहा है, इसके आगे 2। तो क्या सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि इसके आगे कुछ नहीं का मतलब 1 मोल इसके 3 मोल से आपस में अभिक्रिया करेगा तो इसके 2 मोल का निर्माण होगा। ये 1 मोल 3 मोल 2 मोल कहाँ से आ गया? इस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप से संतुलित किया गया है। जितना नाइट्रोजन बाईं ओर है उतना नाइट्रोजन दाईं ओर है, जितना हाइड्रोजन बाईं ओर है उतना हाइड्रोजन, तो ये आएगा ही आएगा। ये इस रिएक्शन के लिए नियम बन गया। ध्यान देंगे, सबको समझ में आएगा। बस स्टार्टिंग का 5 मिनट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता दें कि इस रिएक्शन के लिए नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से अभिक्रिया करेगा तो अमोनिया का 2 मोल बनेगा। ये एक नियम बन गया एकदम, और ये नियम सिर्फ इसके लिए काम करेगा। किसके लिए? इस अभिक्रिया के लिए। अब हम इस पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आपको समझाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन है और क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप सभी स्टूडेंट प्रयोगशाला में है, लैब में है, और आपको इस दोनों का नाइट्रोजन का 10 मोल और हाइड्रोजन का 10 मोल आपको लैब टेबल पर लाकर रख दिया गया, दोनों का 10-10 मोल, और बोला गया कि आप रिएक्शन करवाइए। तो दोनों का 10-10 मोल तो आपको मिल गया। ये रिएक्शन अपना नियम बना के रखा है। क्या नियम बना के रखा है? कि इसका 1 मोल जब अभिक्रिया करेगा तो इसके 3 मोल से तो 2 मोल। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? 1 मोल 3 मोल से तो 2 मोल और 3 मोल। तो आपके पास दोनों का 10-10 मोल है। ध्यान रखिएगा, 1 मोल पर 3 मोल खत्म, 2 मोल अभिक्रिया करते करते इसका 6 मोल खत्म, 3 मोल अभिक्रिया करते करते इसका 9 मोल खत्म, चौथा मोल यूज होते होते इसका पूरा खत्म। क्योंकि 4 मोल इसका यूज करेगा तो इसका कितना मोल जरूरत पड़ेगा? 12 मोल है। कितना? अभी बाकी है और ये खत्म हो गया। अभी आपके पास ये दोनों का 10-10 मोल था, आप 1 मोल यूज किए तो इसका 3 मोल यूज हुआ, इसका 2 मोल तो इसका 6 मोल यूज हुआ, इसका 3 मोल तो इसका 9 मोल यूज हुआ, चौथा मोल शुरू ही किए थे कि खत्म हो गया। तो वो रिएजेंट, वो अभिकर्मक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सर्वप्रथम समाप्त हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। इस कंडीशन के मुताबिक जो 10-10 मोल हम आपको दिए थे, आप रिएक्शन कराने चल दिए। सीधा बैठिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पीछे इसका 1 मोल इसके 3 मोल से, इसका 2 मोल इसके 6 मोल से, इसका 3 मोल इसके 9 मोल से, 4 मोल पर 12 मोल जरूरत पड़ेगा, है नहीं, पहले ही खत्म हो गया। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक कौन बना? हाइड्रोजन। L फॉर लिमिटिंग, R फॉर रिएजेंट, सीमांत अभिकारक। तो वह अभिकर्मक
जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सर्वप्रथम समाप्त हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। कौन बच गया? नाइट्रोजन। तो ये कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। क्या कहलाएगा? इसी चीज को फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल जाते जाते, तीसरा कंडीशन जाते जाते पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगला है कि हमारे पास नाइट्रोजन का 300 मोल है। नाइट्रोजन का कितना मोल है? 300। और इस हाइड्रोजन का 1200 मोल है। तो बताइए कौन सीमांत अभिकारक है? तो 1 मोल पर 3 मोल अभिक्रिया करेगा, तो 300 मोल पर 1 मोल पर 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, तो 300 मोल पर। और आपके पास कितना है? 1200। तो पहले कौन खत्म होगा? नाइट्रोजन। तो इस बार लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा? नाइट्रोजन। और एक्सेस रिएजेंट कौन बनेगा? अब तीसरा कंडीशन जो देने जा रहे हैं, अगर वास्तव में आप लिमिटिंग रिएजेंट समझ गए होंगे तो जरूर एकदम जवाब दे पाएंगे। हमारे पास नाइट्रोजन का 2000 मोल है, 2000 मोल नाइट्रोजन का, और इसका हमारे पास 6000 मोल है। तो बताइए कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? जवाब है कोई नहीं, क्योंकि 1 मोल 3 मोल से अभिक्रिया करता है, तो 2000 मोल पूरा 6000 मोल से अभिक्रिया कर लेगा, तो कोई बचेगा ही नहीं। तो कोई बचेगा ही नहीं तो कहा जाएगा कि इस कंडीशन में कोई सीमांत अभिकारक नहीं है, क्योंकि दोनों अभिकारक, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों अभिकारक पूर्ण रूप से अभिक्रिया कर लेते हैं, कोई बच ही नहीं रहा है। तो जो बचेगा वो कहलाता है एक्सेस, जो पहले खत्म होगा वो कहलाता है सीमांत। कुछ आ रहा है समझ में? अब हम इसी सीमांत अभिकारक के कॉन्सेप्ट को एक नए एग्जाम्पल के मदद से समझाने जा रहे हैं। A प्लस B2, A रो AB2। सबसे पहले कुछ भी पूछने से पहले या कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन में दिए गए रिएक्शन में जितना तरह से एक्सप्लेनेशन आपको करने का क्षमता है आप करेंगे और उसको लिखेंगे। सबसे पहले आप मोल के हिसाब से लिखवाइए, बिना डर भय के मोल के हिसाब से लिखवाइए। इसके आगे कुछ नहीं का मतलब, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से अभिक्रिया करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा। कुछ नहीं का मतलब 1 1 1। अब इसको आप क्या समझते हैं जल्दी बताइए। n परमाणु है कि अणु? n परमाणु है कि अणु? परमाणु। और N2? तो जैसे इसको देख समझने में सफल हो गए आप, बता पाए, बताइए A क्या है? एकदम सही, परमाणु। और B क्या है? B2। तो 1 परमाणु A का B2 के 1 अणु से अभिक्रिया करके इसका 1 अणु बनाता है। अब आपको बता दें कि ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये आपका कंडीशन हो गया। अब इस कंडीशन पर शुरू हो रहा है क्वेश्चन राउंड, जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम रिफ्रेश करेगा, समझाएगा कि सीमांत अभिकारक होता क्या है। सबसे पहला, हमारे पास A का 10 मोल है और B का 5 मोल है। जल्दी से बताइए कौन सीमांत अभिकारक? 1 मोल पर 1 मोल अभिक्रिया करेगा, तो 10 मोल पर 10 मोल चाहिए, है कितना? तो कौन पहले खत्म होगा? तो यहाँ सीमांत अभिकारक B है। कौन है? फिर से, इसको नहीं समझ में आया फिर समझेगा। 7.5 मोल A, 5 मोल B, इस बार भी B, क्योंकि 1 मोल 1 मोल से अभिक्रिया करेगा तो 5 मोल 5 मोल से, तो 7.5 मोल कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है 6 मोल A और 20 मोल B।
6 मोल पर 6 मोल चाहिए, है कितना? तो इस तरह से सीमांत अभिकारक ए। अगर आपको समझ में अच्छे से आया तो चौथा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए का 300 परमाणु प्लस बी का 600 अणु, एक परमाणु एक अणु से, तो 300 परमाणु 300 अणु से, और दिया कितना है? तो कौन आंसर? ए सीमांत अभिकारक। और कौन एक्सेस? बी। कौन एक्सेस? तो बी। ध्यान से अगला क्वेश्चन, ए का 300 परमाणु बी का 300 अणु, बोलिए। इस कंडीशन में कोई भी सीमांत अभिकारक नहीं है, क्योंकि एक परमाणु एक अणु से विक्रिया करेगा, 300 परमाणु 300 अणु से। और आप अच्छे से इस पूरे सीमांत अभिकारक के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। इसका प्रूफ इस क्वेश्चन के माध्यम से मिलने जा रहा है, जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.23 है। अब सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ध्यान समझिए। किसी अभिक्रिया A प्लस B2 एरो AB2 में निम्नलिखित मिश्रणों में सीमांत अभिकारक ज्ञात कीजिए। 5 क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है। सबसे पहले इस तरह का कभी भी क्वेश्चन बनाना होता है तो आप पहले रिएक्शन को अलग लिखिए, और लिखने के बाद जितना तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कीजिए। इसको मोल के हिसाब से, इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से विक्रिया करेगा। अब इसका 1 परमाणु, इसके 1 अणु से। ये एक्सप्लेनेशन आप अपने लिए केवल बना के इस तरह से रख लेंगे। इसका फायदा अब तुरंत मिलने जा रहा है जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। पहला शुरू हो रहा है ए का आंसर। ए का 300 परमाणु, बी का 200 अणु। आंसर होगा बी, यानी कि एक का 1 परमाणु 1 अणु से विक्रिया करता है बी के, तो 300 परमाणु के लिए 300 अणु चाहिए, जो है नहीं, 200 ही है। ए का 100 परमाणु, सॉरी बी 2 मोल ए और 3 मोल बी, 1 मोल पर 1 मोल का विक्रिया हो रहा है, तो 3 मोल पर 3 मोल चाहिए, तो ए। प्रॉब्लम नंबर सी, ए का 100 परमाणु, बी का 100 अणु, 1 परमाणु 1 अणु से, तो 100 परमाणु 100 अणु से। तो लिखेंगे कि यहाँ कोई भी सीमांत अभिकारक नहीं है, नो एनी लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ कोई सीमांत अभिकारक नहीं है, क्योंकि दोनों अभिकारक पूर्ण रूप से अभिक्रिया के दौरान भाग ले लेते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर डी का। ए का 5 मोल, बी के 2.5 मोल। तो समझ में आ रहा है, राइट आंसर होगा बी। और ई, ए का 2.5 मोल, बी का 5 मोल, तो इसका आंसर होगा ए। तो दिक्कत, तो इस तरह से सीमांत अभिकर्मक और एक्सेस अभिकर्मक समाप्त हुआ। एक बार शुरू से देख लीजिए। वह अभिकर्मक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सर्वप्रथम समाप्त हो जाता है, सीमांत अभिकर्मक या अभिकारक कहलाता है। वह अभिकारक जो उत्पाद के निर्माण को नियंत्रित करता है, सीमांत अभिकारक कहलाता है। ये परिभाषा आप अच्छे से समझें। वह अभिकारक आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस स्टेटमेंट को समझना है, आइए पहले रिएक्शन पर इस पर बात करते हैं। जैसे ये रिएक्शन था, इसमें 2 अभिकर्मक थे। कौन सीमांत अभिकारक है? तो वह अभिकर्मक सीमांत अभिकारक है जो उत्पाद के निर्माण को नियंत्रित करता है, वही सीमांत अभिकर्मक है। कैसे हम कह सकते हैं इस बात को? प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे पास दोनों का 10-10 मोल है, बराबर बराबर एकदम मोल है, लेकिन रिएक्शन को कमांड कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? पता लगाइए। 1 मोल 3 मोल से विक्रिया हो रहा है, तो 2 मोल 6 मोल से, 3 मोल 9 मोल से, चौथा मोल यूज होते होते ये खत्म। कौन खत्म? क्या हाइड्रोजन खत्म होने के बाद भी रिएक्शन चलता रहेगा? तो रिएक्शन तभी तक चलेगा जब तक हाइड्रोजन है। तो NH3 के निर्माण को
कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइड्रोजन कि नाइट्रोजन? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन ही सीमांत अभिकारक। तो वह अभिकारक जो उत्पाद के निर्माण को नियंत्रित करता है, जब तक वो होता है तभी तक उत्पाद बनता है। वो खत्म हुआ, उत्पाद का निर्माण बंद। आखिर करेगा तो किससे रिएक्शन करेगा? है ही नहीं कोई। तो इसलिए इसका दूसरा परिभाषा ये बताता है, द रिएजेंट विच कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वह रिएजेंट जो उत्पाद के निर्माण को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, सीमांत अभिकारक कहलाता है। और जो रिएजेंट बच जाता है वो क्या कहलाता है? एक्सेस रिएजेंट, ER। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास अच्छा लगा तो अब इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।